अब इस चैप्टर का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है, लेकिन उससे पहले उन सबको पढ़ने से पहले ना जीडीपी हमें समझना क्या है। मैं यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है 1 ईयर, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे याद रखो, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं एक कंट्री के अंदर ही, विद इन द कंट्री, उन सब के वैल्यू को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब सब, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्ट बन रहा है उन सब का ग्रॉस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब देखो, लेकिन जीडीपी ना अब दो तरीके का होता है, एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, इन पे क्वेश्चन आते हैं। अरे चांस है कि आ सकता है 3 मार्कर, 4 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर में। लेकिन इससे पहले समझना है हमें नेशनल इनकम क्या होता है। अब देखो, नेशनल इनकम भी वही है, जितना जीडीपी उतना ही नेशनल इनकम भी होगा, लेकिन नेशनल इनकम दो तरीके का होता है, ये पहले समझेंगे तभी ये समझ पाएंगे। एक होता है करंट प्राइस पे, और एक नेशनल इनकम होता है कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है, सिंपल भाषा में बता देता हूं कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब है कि द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर आर मल्टीप्लाइड विद द करंट प्राइस। मतलब वैसे बोला तो मैंने सही, लेकिन समझ आपको शायद ना आया हो, मैं बता देता हूँ। पहले देखो, नेशनल इनकम हम निकालेंगे कैसे। जैसे मान लो पूरे कंट्री में सिर्फ जूते ही, शू ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और मैंने 100 जूते मैन्युफैक्चर किए, और आज के डेट पे एक जूते का जो प्राइस है वो 600 है, तो 600 और यहाँ का भी 00, इतना मेरा नेशनल इनकम हो जाएगा 1,70,000, 60,000 का। ठीक है, इतना मेरा नेशनल इनकम हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने बोला था कि द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तो सारे गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो 100 जूते ही बन रहे हैं, और इनका जो एक का वैल्यू 600 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा। अगर एक जूते का रेट 600 है तो 100 जूते का रेट 600 इंटू 100 ही तो होगा, है ना, तो 60,000। ये हो गया एट करेंट प्राइस। अब एक और एग्जांपल देखो, ये इसी को नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, मैं बता देता हूँ क्यों। ये 2025 की बात। अब 2030 में ना जूते जो बन रहे हैं वो सिर्फ 50 बन रहे हैं, लेकिन पता है हुआ क्या, महंगाई तो हर दिन बढ़ती जा रही है ना। आज जो चीज़ 600 का मिल रहा है, कल वो चीज़ 1200 का ही मिलेगा, ऑब्वियस है। तो कल मैं कहता हूँ कि कल को एक जूते का रेट हो चुका 1500, और हमारे कंट्री में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिर्फ 50, एक ही चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है मान के चलो। तो अब देखता हूँ नेशनल इनकम कितना है, तो 15 5 जा 75, और 1 2 3 3 जीरो लगा देता हूँ, 3 जीरो लगा दिया। अब मेरी नेशनल इनकम कितनी बन रही है, 75,000 2030 में। पहले कितनी बन रही थी, 60,000 2025। अब मैं क्या बोलूँगा कि मेरी नेशनल इनकम बढ़ गई, मेरे को तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन मैं खुश नहीं होऊंगा। पता है क्यों, क्योंकि ये जो मेरे को इंक्रीज दिख रहा है ना, ये इन्फ्लेशन की वजह से दिख रहा है, और इन्फ्लेशन की वजह से नेशनल इनकम इंक्रीज हो, ये मतलब एक तरह का मतलब डिल्यूजनल है, ये रियल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप भी समझो ना कि प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन मेरा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, तो इस ऐसे इंक्रीज का क्या मतलब, तो ये डिल्यूजनल होता है, इसे हम नहीं मानते हैं। इसलिए ये होता है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है कि हमने एक प्राइस फिक्स कर दिया है। ठीक है, कि हम कभी भी कुछ भी निकालेंगे तो उसका जो प्राइस रखेंगे कि मान लो 600 रखा है, तो 600 प्राइस पे ही हम देखेंगे, तब हमारा इंक्रीज और डिक्रीज दिखेगा कि सच में नेशनल इनकम या फिर जीडीपी जो भी बोलो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। आपको एग्जांपल देता हूँ, और इंडिया में आपको बता ही देता हूँ कि इंडिया पे जो हमारा कांस्टेंट प्राइस है ना, वो 2011-12 में सेंसस हुआ था। इस समय जो प्राइसेस फिक्स किए गए थे ना, उसी को मानते। तो अकॉर्डिंग टू 2011-12 सेंसस द प्राइसेस विच आर डिटरमाइंड इज द फिक्स प्राइस, जिसके बेसिस पे हम जीडीपी निकालते हैं। अब देखो तो 2025 था, 2025 में मैंने, मेरे को याद है 60 जूते बनाए थे, 60 ही बनाए थे ना, सॉरी 100 बनाए थे। 2025 में मैंने 100 जूते बनाए, और मैंने प्राइस तो फिक्स कर दिया 600 रुपये, कि 2011-12 सेंसस हुआ, उसमें मेरा जूते का प्राइस फिक्स हो गया 600 रुपये, तो 600 रुपये इसकी प्राइस है, तो ये आ गया था 60,000। ठीक है, तो 2025 में मेरी नेशनल इनकम, जिसे हम जीडीपी भी बोल सकते हैं, वो 60,000 है। 2030 का बोलता हूँ, इसमें मेरे जूते बने थे 50,
लेकिन मेरे को तो कांस्टेंट प्राइस पे निकालना है ना, क्योंकि करंट प्राइस पे निकालो तो मैंने देखा था कि मेरा प्रोडक्शन गिर रहा है लेकिन फिर भी मेरा जीडीपी जो है बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ये तो डिल्यूजनल हुआ ना, ये नॉन रियल है जिसे नॉमिनल कहते हैं। तो इसलिए मैंने प्राइसेस फिक्स किए कि कांस्टेंट प्राइस पे निकालो और तब जो निकल के आए ना असली जीडीपी उसे बोलते हैं, असली ग्रोथ उसे बोलते हैं। तो 50 ही बना रहा हूँ मैं, लेकिन अब मैं 1500 जो कि बढ़ा रेट है उस पर नहीं देखूंगा, जो मेरा कांस्टेंट प्राइस है उस पर देखूंगा। तो अब देखो 6 5 30, 1 2 3 3 0। अब देखो ये डिक्रीज दिखा ना नेशनल इनकम में, तो ये आया है मेरे कांस्टेंट प्राइस पे। इसलिए जो भी जीडीपी हम करंट प्राइस पे निकालते हैं, अब यही जीडीपी नॉमिनल और रियल का मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। जीडीपी विच इज डिटरमाइंड एट करंट प्राइस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, एंड जीडीपी विच इज डिटरमाइंड एट कांस्टेंट प्राइस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। और इसको रटने का कुछ है ही नहीं, मैंने अभी बताया आपको कि करंट प्राइस का मैंने एग्जांपल दे दिया, तो एग्जांपल आई होप नहीं भूलोगे, या एग्जांपल खुद भी हम बना सकते हैं कि करंट प्राइस पे निकालो तो ये रेट बढ़ा हुआ है, प्रोडक्शन बढ़े या ना बढ़े, रेट बढ़ा हुआ है तो उससे मेरा इनकम बढ़ा ही दिख जाएगा, जीडीपी ज़्यादा ही दिख जाएगा। तो ये तो नॉमिनल है ना, रियल नहीं है। रियल क्या है, जब मैं प्राइसेस फिक्स कर दूँ और मेरा ग्रोथ या डी ग्रोथ ये सिर्फ प्रोडक्शन पे बढ़े, प्रोडक्शन पे डिपेंड करे। 100 पहले मैं बनाता था, अब 50 ही बना पा रहा हूँ, तो मेरा दिख गया ना कि मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब मैं अगर 150 बना लूंगा तो 150 इंटू 600 करके देखो, ये 60,000 से ज़्यादा आ जाएगा। तो सिर्फ प्रोडक्शन पे मेरा ये ग्रोथ निर्भर हो रहा है ना, और यही होना भी चाहिए। तो ये है, अब मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट प्राइसेस ऑफ कांस्टेंट ईयर। ये क्या है, सॉरी करंट ईयर। करंट ईयर देख के ही समझ जाना है कि ये नॉमिनल जीडीपी है, या फिर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस जिसे बोलते हैं, ठीक है। और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होगा, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ कांस्टेंट ईयर। करंट ईयर की जगह बस कांस्टेंट ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट छोटा सा था। हाँ, अब एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर ही है ना, डिफ्लेक्टर, हाँ डिफ्लेक्टर, डिफ्लेटर है, डिफ्लेक्टर नहीं, जो भी है स्पेलिंग छोड़ना क्या करना। ये होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल दिया होगा, रियल दिया होगा, इंटू 100 कर दोगे आ जाएगा। तो इनमें से 1 2 3 तीन चीज़ दिया, तो 3 में से 2 भी दिया होगा तो हम निकाल लेंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला बनता है। इस पर क्वेश्चन चलो अगर मेरे को मिलता है तो मैं करके दिखाता हूँ। इसमें क्या करूँ, ये सिंपल है, जीडीपी डिफ्लेक्टेड इसको नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी इंटू 100, जो वैल्यूज गिवन होंगे उस अकॉर्डिंग पुट करना, आंसर आना ही है, ठीक है। एक हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस वाले को क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पे मैंने प्राइस फिक्स कर दिया, तो जब तब तब जो जीडीपी आएगी क्या होगी, रियल होगी। तो ये भी ध्यान रखना है। अब इसका डिफरेंस देखो, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन अ ईयर मेजर्ड एट करंट प्राइस। इसमें तो कुछ है ही नहीं, करंट प्राइस होगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, जिसे मैं नॉमिनल जीडीपी बोलता हूँ। और जब ये प्राइसेस ऑफ बेस ईयर को ही कांस्टेंट प्राइस कह रहा हूँ, क्योंकि एक ईयर मैंने फिक्स कर दिया ना कि 2011-12 में जो था उसी पे मैं कैलकुलेट करूँगा, तो वह रियल जीडीपी। अब इट इज़ नॉट गुड टूल फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। मैंने बताया कि ये अच्छा टूल नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने का, और ये अच्छा टूल है। इट इज़, अब देखो जो करंट प्राइस वाला था वो किस पे इफेक्ट कर रहा है, तीसरा डिफरेंस खुद समझ आ जाएगा कि मेरा शू पहले 100 बन रहा था, अब 50 बन रहा है। तो पहला तो इस पर डिपेंड कर रहा है कि मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। प्राइस पे भी तो कर रहा है, पहले 600 प्राइस था लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से 1500 हो गया। तो इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस के भी चेंज से और क्वांटिटी के भी चेंज से ही इफेक्ट हो रहा है। लेकिन रियल जीडीपी जिसे हम नेशनल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहते हैं, इसमें क्या होगा आप खुद सोचो। प्राइस तो मैंने फिक्स कर दिया, तो प्राइस का तो चेंज है ही नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन के चेंज से ही फर्क पड़ेगा। तो इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ओनली। क्वांटिटी प्रोड्यूस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दिखेगा, कम होगा तो कम जीडीपी दिखेगा। तो ये है कंपैरिजन। ये नॉट सुटेबल है, ये सुटेबल है। कैलकुलेशन या फॉर्मूला लिख सकते हो, करंट प्राइस जिसे P1 बोलते हैं और करंट क्वांटिटी Q1, और बेस प्राइस P0 करंट क्वांटिटी Q1, ठीक है। इसको नॉमिनल बोलते हैं, इसको रियल बोलते हैं। अभी छोटा सा फॉर्मूला, इसमें कुछ है नहीं। देखो करंट क्वांटिटी इसको तो Q1 बोलते हैं। अब करंट प्राइस को क्या बोलेंगे, अभी का प्राइस, तो इसको Q1 बोल दो। और बेस प्राइस
जो कि मेरा कांस्टेंट प्राइस हो तो उसको Q1 कह रहा हूँ, P1, और बेस प्राइस है तो इसको P0 बोल दो, ठीक है। तो अब इसमें जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा नॉमिनल जीडीपी, जो कि हम नॉमिनल जीडीपी है, मतलब ये बेकार वाला करंट प्राइस से निकालते हैं। तो कहाँ गया करंट प्राइस, कहाँ गया, ये रहा, P1 इंटू Q1, ये मेरा नॉमिनल जीडीपी हो गया ना, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी क्या है तो गुड्स जितना भी नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स इनटू प्राइस। तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या है, ये तो सेम ही रहेगा। प्राइस क्या है, प्राइस में करंट वाले ले P1 इंटू Q1, और रियल जीडीपी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें मैं प्राइस ले रहा हूँ बेस प्राइस इंटू 100। ये ना भी समझ में आया तो सिंपल है, पहले अपना जो ये है वो निकाल लेना, फिर पुट कर देना। ना समझ आया तो बताना, मैं फिर से समझा दूंगा, वैसे ज़्यादा इसमें दिक्कत था नहीं। यही है, एक छोटा सा चीज़ और बचा है। अच्छा, मुझे हल्का सा लगा शायद इसमें हल्का सा तेज़ गया हूँ, थोड़ा फास्ट समझाया तो बोल देना मेरे को। जीडीपी एंड वेलफेयर, इस टॉपिक में मैं ऊपर से बता देता हूँ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जीडीपी एंड वेलफेयर का मतलब है कि क्या जीडीपी सच में वेलफेयर शो करता है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या सच में वेलफेयर बढ़ रहा है। तो इसका मैं आपको 4 पॉइंट बता देता हूँ कि जीडीपी एंड वेलफेयर आर नॉट, मतलब जीडीपी वेलफेयर नहीं दिखाता है, इसका सिंपल मतलब ये है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी ये तो नहीं बता रहा है कि जो क्वांटिटी, अब देखो प्राइस तो मैंने फिक्स कर दिया है, कांस्टेंट प्राइस जो बेस प्राइस है, लेकिन जो जीडीपी है वो तो प्रोडक्शन पे फर्क पड़ रहा है कि पहले मैं 50 क्वांटिटी बना रहा था, अब 100 क्वांटिटी बना रहा हूँ, तो अब मेरा जीडीपी इंक्रीज होगा। लेकिन ये तो नहीं बता रहा ना कि ये 100 क्वांटिटी जो है ये अमीर और गरीब मिल के बना रहे हैं। क्या पता जो टॉप 10 रिच पीपल हैं वही लोग मिलके क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हैं, तो जीडीपी तो इंक्रीज दिख जाएगा, लेकिन बॉटम 90% तो अभी भी वहीं पे है ना। तो जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ये नहीं पता चल रहा है। जीडीपी का इंक्रीज, जीडीपी का जो फायदा है वो रिच एंड वेल्दी पीपल ही ले पा रहे हैं, और जो पुअर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, उस तक नहीं जा रहा है, तो ये पता नहीं चल रहा। दूसरा, चेंज इन प्राइसेस, इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू, हाँ चेंज इन प्राइसेस वही बात है कि अगर हम नॉमिनल जीडीपी निकाल देते हैं तो ये तो चेंज इन जीडीपी राइज इन प्राइसेस की वजह से दिख रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसलिए नॉमिनल जीडीपी नहीं लेना है। अब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, कुछ एक्सचेंज ऐसे होते हैं जो मॉनेटरी नहीं होते, जैसे मान लो हमारे घर में जो लेडीज़ वगैरह होते हैं वो सर्विस, एक तरह की सर्विस ही है वो, कि घर चलाना या फिर कुछ हाउस होल्ड वर्क करना, किचन गार्डनिंग करना, या फिर लेजर टाइम एक्टिविटीज़ में कुछ हो गया, तो ये सभी तो एक तरह का काम है ना, उसको भी दिखना चाहिए, लेकिन वो जीडीपी में आता नहीं है, तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज इसमें नहीं आ पाता है। चौथा, एक्सटर्नलिटीज़, एक्सटर्नलिटीज़ भी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है। अब एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है, तो मान लो हमारे सोसाइटी वालों ने एक पार्क बनाया, अब पार्क से लोगों को फायदा हो रहा है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, पार्क में आने से लोगों को फायदा हो रहा है, अच्छा हवा मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू है, मैंने क्या बोला, जीडीपी में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही वैल्यू हम काउंट करते हैं, लेकिन पार्क का क्या वैल्यू है, इसको आप कैसे इंक्लूड कर पाओगे जीडीपी में, नहीं कर पाओगे ना, तो ये नहीं दिखता है। अब कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी होते हैं, एक मानो यहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री से बहुत धुआं निकल रहा है और इससे लोगों का जो हेल्थ है वो डाउन हो रहा है, हेल्थ गिर रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, ठीक है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अब इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो इसमें जीडीपी में डिग्रोथ दिखना चाहिए, लेकिन इसको मैं कैसे दिखाऊंगा जीडीपी में, नहीं दिखा सकता ना, तो ये एक्सटर्नलिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो मैं जीडीपी में नहीं दिखा सकता हूँ। तो ये सेम ही एग्जांपल याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, पार्क और ये पॉल्यूशन वाला। 4, हाँ, अब रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जीडीपी मान लो बढ़ रही है 10% से और मेरा पॉपुलेशन बढ़ रहा है 20% से, तो अभी भी एक तरीके से गरीबी है ना, जितना जीडीपी बढ़ रहा है उस हिसाब से पॉपुलेशन तो बढ़ ही नहीं, पॉपुलेशन तेजी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है तो जीडीपी मेरा जल्दी बढ़ना चाहिए ना, लेकिन वो धीरे बढ़ रहा है, तो जीडीपी ये भी नहीं बताता है, क्योंकि जीडीपी में पॉपुलेशन रहता ही नहीं है। हाँ, तो यही था, 4 पॉइंट याद रखना कि पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है ना, कि पता ही नहीं चल रहा कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल बेनिफिट मिल रहा नहीं मिल रहा। दूसरा मेरे को जो याद रहता है वो बता, 4 याद कर लेना, 4 से याद नहीं जरूरत पड़ेगा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जैसे किचन, हाउस होल्ड वर्क, गार्डनिंग वर्क, लेजर टाइम एक्टिविटीज, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। तीसरा, एक्सटर्नलिटी याद रख लेना, और एक और हमने क्या पढ़ा था जो अच्छे से, हाँ, एक पॉपुलेशन ग्रोथ, 4 याद रख सकते हो ना, तो इतना काफ़ी हो जाएगा। अब इसी को काउंटर करने के लिए कुछ जो इकोनॉमिस्ट है वो ग्रीन जीडीपी का भी एग्जांपल देते हैं। ग्रीन जीडीपी क्या होता है कि जो भी हमारे, जैसे देखो एक्सटर्नलिटी है ये हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिस्ट देते हैं वो यही कहते हैं कि जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है उसको ऐड करो
और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है उसको माइनस करो, कुछ ऐसा फॉर्मूला लाओ जिससे ये ऐड और माइनस हो सके और तब जो एडजस्टेड जीडीपी आएगा ना उससे हम जीडीपी मानेंगे। तो ये ग्रीन जीडीपी का एक कंसेप्ट है, ये उसमें आ सकता है एमसीक्यू में, तो ये वो है, ध्यान रखना। आई होप समझ में आया हो। रोटेट हो गया था कब, पता ही नहीं चला मेरे को। हाँ तो बता देना अगर ये ज़्यादा तेज चला गया हो तो मेरे को फिर भी बता देना, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ 2-4 मिनट लेके। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उसके वैल्यू, उसके टोटल वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी। अब जीडीपी दो तरीके का होता है, एक रियल एक नॉमिनल। अब रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी वो है जब टोटल गुड्स एंड वैल्यू जो बन रहे हैं उसकी टोटल क्वांटिटी को हम, क्वांटिटी का टोटल वैल्यू निकालना है, लेकिन वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं करंट प्राइस पे निकाल रहे हैं। जैसे P1 कह रहा हूँ, अभी के प्राइस पे 2025 का क्या प्राइस है उस पे निकाल रहे हैं, तो ये मेरा नॉमिनल जीडीपी आता है। लेकिन टोटल गुड्स एंड वैल्यू, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, इनका जो वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, इनका जब वैल्यू हम निकाल रहे हैं कांस्टेंट प्राइस पे, कि एक प्राइस मैंने फिक्स कर दिया, तो उसे कहते हैं रियल जीडीपी। बस इतना फर्क था। नॉमिनल जीडीपी डिल्यूजनल होता है, इट डज नॉट शो द रियल ग्रोथ, इट शो रियल ग्रोथ। इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन बोथ, क्वांटिटी चेंज होगा तब भी और प्राइस चेंज होगा तब भी, क्योंकि आज 2025 में प्राइस कुछ है, 2027 में जाऊंगा तो 2027 का करंट प्राइस लूंगा तो प्राइस चेंज हो चुका होगा, बढ़ा या घटा वो छोड़ दो, लेकिन चेंज हो चुका होगा। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन इन ओनली चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस तो कॉन्स्टेंट है। दूसरी चीज, तीसरी चीज फॉर्मूला लिख लेना, 3 पॉइंट होगा। चौथा चीज, एक और चीज, 4 से 5 पॉइंट हर में याद रखा करो, हो जाएगा। चौथा इसमें मैं ये बोल सकता हूँ, वैसे तो मेन यही है कि वो ग्रोथ शो करता है, ये नहीं शो करता, यही मेन डिफरेंस है फिर भी लिखने के लिए। हाँ बात यही होगी, पहले तो फॉर्मूला लिख देना, सॉरी डेफिनेशन लिख देना, एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा कि ये हमें डिल्यूजनल है, ये नहीं शो करता ग्रोथ, ये शो करता, दूसरा ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। चौथा किस पे डिपेंड करता है? ये दोनों के चेंज पे डिपेंड करता है और ये सिर्फ इसके चेंज पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो फिक्स है। 4 पॉइंट हो गया ना, 4 भी याद रखो तो हो जाएगा। और आखिरी में ये बोल देना कि अच्छा चलो हाँ, ये 4 याद कर लेना, हो जाएगा।